हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने सवाब की नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ़ किया, अल्लाह ताला उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के घर मस्जिद में एक दिन का एहतिकाफ़ किया, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोद देता है। 3 खंदकों का फासला उसके और दोज़ख के माबैन हो जाता है। तो खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह ने सआदत अता फरमाई। कोशिश करें कि ये एहतिकाफ़ आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन एहतिकाफ़ हो। अपने शेड्यूल को मुरतब करें, जागने सोने के औकात मुरतब करें, इबादात को एक शेड्यूल में लेके आएँ और जिस तरह एक निज़ाम को लेके चला जाए आप उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो करें, ताकि आपको एहतिकाफ़ की तमाम तर बरकतें मिलती रहें। चंद लम्हों के लिए आपकी तवज्जो एक हदीस पाक पे चाहूँगा और उस हदीस पाक को सुन के कोशिश करें कि हमारा उस पर अमल हो और अल्लाह हमें वो सआदत अता फ़रमाए। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, व रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन व क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि, व रजुलन ज़करल्लाहु ख़ालियन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क़यामत के मंज़र की हौलनाकियों को बयान किया कि वो कैसा सख्त दिन होगा। अब कुरान में पढ़ते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही, कि वो ऐसा सख्त दिन होगा कि बाप बेटे से भागेगा, बेटी माँ से भाग रही होगी। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुफ़, गूढ़े खलील और जिगरी यार एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, आतिश बरसा रहा होगा, हर शख्स अपने गुनाहों के सबब आने वाले पसीने में शराबोर होगा, किसी के घुटनों तक, किसी की नाफ तक, किसी के सीने तक। और कोई बदबख्त ऐसे होंगे कि वो अपने ही गुनाहों की वजह से आने वाले पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। ऐसा होलनाक और सख्त दिन होगा, हर शख्स अपनी कब्र से बरहना उठाया जाएगा। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हर शख्स बरहना उठेगा तो फिर किसी को किसी से हया नहीं आएगी? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा मामला इससे भी आगे का होगा, होश रहेगी तो हया आएगी, किसी को होश ही नहीं होगी। ऐसा सख्त और होलनाक दिन होगा क़यामत का। ऐसी आवाज़ें उठेंगी कि लोग मैदान महशर की तरफ भागेंगे। अल क़ारियह मल क़ारियह वमा अदराका मल क़ारियह, कानों के पर्दों को चीर देने वाली, सीनों को चाट जाने वाली, तुम क्या जानो कि वह क़ारिया क्या है। ऐसा होलनाक और सख्त दिन होगा। ऐसे सख्त दिन में हिसाब और किताब के मामलात चल रहे होंगे। कितने वो खुश नसीब लोग होंगे कि जो उस दिन आफियत में होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा सख्त दिन होगा अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फ़ी ज़िल्लिही, 7 ऐसे खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ऐसे होलनाक और सख्त दिन में जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा, कितने खुश नसीब होंगे। मेरी और आपकी सबकी ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाए। हर कोई चाहता है ना उसे अर्श का साया मिले। तो अब अर्श का साया मिलेगा किन्हें?
7 खुश नसीब लोग हुजूर ने गिनवाए, 7 खूबियां मेरे महबूब ने बताई। तवज्जो से सुने और कोशिश करें कि ये 7 खूबियां हमारे अंदर हों। 7 नहीं तो कम से कम इनमें से कोई एक खूबी तो हमारे अंदर हो, ताकि क़यामत के दिन हमें अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाए। सबसे पहला शख्स जिसे अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, इरशाद फरमाया इमामुन आदिलुन, अदल करने वाला हुक्मरान। वो शख्स जो अपने मनसब के साथ अदल करता है। अब उसका मनसब अगरचे एक मुल्क पर है, उसका मनसब अगरचे एक इलाके पर है, उसका मनसब अगरचे एक घर पर है, जिसकी जो जिम्मेदारी है, कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स निगहबान है और उससे उसकी निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा। अगर कोई शख्स अपने मनसब के साथ अदल करता है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। तारीख में सिर्फ वही हुक्मरान और उनके नाम जिंदा हैं जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर अदल व इंसाफ के तराजू को कायम रखा, और जिन्होंने अदल नहीं किया, तारीख ने उनके नाम लोगों के जहनों से भी मिटा दिया। आले सासान मुल्क ईरान पर 3100 साल हुक्मरानी करता रहा, और इसी खानदान के 150 हुक्मरान यके बाद दीगरे हुकूमत करते रहे। लेकिन आज उनमें से किसी एक हुक्मरान का नाम भी जमाने को याद नहीं है। उन्होंने अदलो इंसाफ के तकाज़ों को छोड़ा तो उनके नामों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया। जिनके नाम जिंदा हैं और जिनके नाम मिंबरों मेहराब पर लिए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने मनसब के साथ अदल करते थे। महमूद गजनवी का दौर है। एक बेवा औरत और उसकी एक बेटी है। एक ओबाश नौजवान रोजाना उनके घर रात को आता है और उनको तंग करता है। वो औरत महमूद गजनवी के पास जाती है, कहती है कि एक ओबाश नौजवान हमारे घर में आता है और कहता है कि ये आपका भतीजा है और हमें चैन से सोने भी नहीं देता। जब महमूद गजनवी ने सुना ना, तो पसीना आ गया बदन पे। कहने लगा, मेरी बहन तू घर चली जा, अब जब वो आया ना तो तू निकल आना और मुझे बुला के ले जाना। अगले दिन फिर जब वो नौजवान आया तो वो औरत भागी और महमूद गजनवी के पास आई, कहा कि वो फिर औबाश आ गया है। महमूद गजनवी उस औरत के साथ उनके घर में गया और कहा, अच्छा आप अंदर जाओ और रोशनी बंद कर दो, लाइट बुझा दो। लाइट बुझा दी गई। वो आगे भरा, नियाम से तलवार निकाली और उस नौजवान का सर काट के रख दिया। कहा, अब रोशनी जला दो, लाइट ऑन कर दो। रोशनी की गई तो जब महमूद गजनवी ने उसका कटा हुआ सर देखा, बुलंद आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। और फिर उस बेवा औरत से कहा कि एक गिलास पानी मुझे चाहिए। एक गिलास पानी मंगवाया, बैठ के पानी को पिया और जाने लगा। उस औरत ने बादशाह को रोक लिया। कहने लगी, बादशाह मुझे इस बात का जवाब दे दें कि जब आप आए आपने लाइट क्यों बंद करवाई, और फिर जब लाइट ऑन की गई तो आपने उस नौजवान की मैयत को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, और फिर घर से जाने से पहले आपने पानी का गिलास मंगवा के पानी भी पिया, इसमें क्या हिकमत थी? बादशाह कहता है कि राज राज ही रहे तो बेहतर है, लेकिन उसने असरार किया कि नहीं मुझे बताओ। जब असरार बढ़ा तो महमूद गजनवी कहने लगा कि मेरी बहन, जब तू मुझे जाके बता के आई थी ना कि मेरा भतीजा तेरे घर में घुस आता है, तो उस दिन से मैंने अपनी कमर चारपाई के साथ नहीं लगाई थी कि मेरा खून इतना गंदा हो गया कि उससे लोगों की इज्जतें भी महफूज नहीं हैं। तो मैंने अपने साथ अहद और इरादा किया था कि उस वक्त तक पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगा जब तक अदल कायम नहीं कर लेता।
मैंने लाइट इसलिए बंद करवाई कि कहीं मेरे भतीजे का चेहरा सामने आए और भतीजे को देखकर अदल कायम करने में मुझसे ताखीर हो जाए, इसलिए बंद करवाई। और जब लाइट ऑन की गई और मैंने उसका कटा हुआ सर देखा तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए पढ़ा कि ये मेरा भतीजा नहीं था, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा था। मैंने मालिक का शुक्र किया कि अल्लाह का करम है कि मेरा खून ऐसा नहीं है। और फिर पानी इसलिए मांगा कि जब से तू बता के आई थी एक घूंट भी नहीं पिया था, अब मैंने अदल कायम कर दिया तो तेरे घर से 2 घूंट पानी तो बनते ही हैं। ये थे वो हुक्मरान के जो अदल करते थे। तो आज इन्हीं का नाम इज्जत और तौकीर के साथ मिंबरों मेहराब पर लिया जाता है। और जिन हुक्मरानों ने अदल ना किए, आप अपने इर्द गिर्द माहौल में देख लें, बातें बहुत पुरानी नहीं है, ताजा बातें होंगी कि जो मसनदे इक्तदार पे झूलते हुए अल्लाह के कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, जिनके इक्तदार के अंदर कुरान पे बातें हुई और जिनके इक्तदार के अंदर अदलो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई, आज उन लोगों को कौन याद कर रहा है? सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरम ठहरे, सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरम ठहरे। हमने पल भर में मुकद्दर को बदलते देखा, एक लम्हा भी नहीं लगता, कहां से उठा के कहां पे फेंक दिया जाता है। तो अल्लाह ने हमें जो मनसब दिया है, अपने मनसब के साथ आप अदल करें। आप घर में सरबराह हैं तो घर वालों के साथ अदल करें। अल्लाह ने आपको एक जिम्मेदारी दी है तिजारत की, तो आप तिजारत के साथ अदल करें। और ये ना समझें कि दीन सिर्फ मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ने का नाम ही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताजिरुस सुदूकु मअल अंबिया यौमल क़यामा, ऐसा ताजिर जो दुकान पे बैठ के सच बोलता है वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा। अगर इधर मिंबरों मेहराब पे बैठा हुआ शख्स, उसके दिल में पैसे की मोहब्बत और लोगों के दिल माइल करना उसका मकसद है, और उधर दुकान पे बैठा हुआ ताजिर सच बोल रहा है, तो ये मिंबर पे बैठे हुए वाले से बहुत गुना अफजल है। तो मनसब के साथ अदल करना है। और अगर ये मनसब मुसल्लाए इमामत का है और मिंबरों मेहराब का है, तो फिर तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि इस मनसब पे बैठने वाला रसूलुल्लाह के दीन के साथ अदल करे, अदलो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक दीन उम्मत तक पहुंचाए, जो सही खालिस और सुथरा दीन है। ना के मिंबरों मेहराब पे बैठ के दूसरे के गिड़ेबान और उसकी पगड़ियों को उछाला जाए, बल्कि मोहब्बतें बांटी जाएं, उल्फत और प्यार फैलाया जाए, ताकि उम्मत उम्मत वाहदा बने। कभी भी अगर अल्लाह आपको मनसब दे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में तफरीक डालने वाली बदकारी ना करना। कभी भी ऐसा ना करना कि तुम्हारे किसी कौल, फेल या अमल या जुमले से रसूलुल्लाह की उम्मत आपस में से टूट जाए। शिरक के फतवे लगा देना, एक दूसरे के खिलाफ दिलों में नफरतें भर देना, ये काहे का दीन है? दीन तो मोहब्बतें बांटने का नाम है। और तबलीग करना ये अंबिया का मिशन है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग करके दिखाई है कि यूं तबलीग करनी है। आजकल जो होता है वो तबलीग तो नहीं है, वो तो कारोबार चमक रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग के लिए निकलते थे, लोग कानों में उंगलियां डाल लेते थे और पत्थर मारते थे, और हुजूर अलैहिस्सलाम आगे से कहते थे कभी तो थक कर उंगलियां निकालोगे, जब उंगलियां निकालोगे तब तुम्हें अल्लाह का फरमान सुना कर जाऊंगा। और यहां अवाम ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह ना कहे तो खतीब चमकता ही नहीं है। पसंद के खाने पेश ना किए जाएं तो खतीब के मुंह से जुबान से वो आवाज ही नहीं निकलती। दीन तो ये था कि मिंबर पे बैठ के शेख फरमाते हैं कि जब वाइज नसीहत कर रहा हो, उसकी जुबान तो बोल रही हो, लेकिन उसका दिल कासा बन के अल्लाह की बारगाह में पड़ा हो कि मालिक अल्फाज मेरे हैं, इसमें असर की शरीनी तू डाल दे। और यही वजह है
कि जब तक उलमा खालिसतन रिज़ाए इलाही के लिए तबलीग करते थे तो मजमे में बैठे हुए लोगों की आंखों में से आंसू निकलते थे, और आने वाला अगर डाकू चोर या लुटेरा होता उठ कर जाता तो तहज्जुद का पाबंद बन के जाता था। आज महाफिलों की कमी नहीं है, जितनी महाफिलें आप होती हैं पहले शायद इतनी नहीं होती थी, लेकिन इसके बावजूद अमल कहीं भी नजर नहीं आता। और वजह यह है कि इस मनसब पे बैठने वाला भी ज़र का पुजारी बन गया और उसने भी अपने मनसब के साथ अदल नहीं किया। आप मुझे इंसाफ और अदल के साथ बताएं कि मिंबर पे बैठकर इतनी बुलंद आवाजों से चीखना कि लोगों के कानों के पर्दे भी फटने लगे, और लोग इंतजार कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात के कब हजरत खामोश होंगी और कब महफिल पे एक सुकून तारी होगा। तो क्या ये तबलीग है? ये तबलीग नहीं, ये बदतमीजी है। तबलीग तो इस चीज का नाम था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स आता है मस्जिद नबवी के अंदर, कोने में बैठ के अराबी या देहाती या आदाब का नहीं पता, बैठ के पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबा मारने को दौड़ते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा को रोक देते हैं कि अब बैठ गया है तो कर लेने दो। जब पेशाब कर लेता है तो मेरे आका उसको अपने करीब बुलाते हैं, मुस्कुरा के कहते हैं, मियाँ मस्जिदें बोलो बराज के लिए तो नहीं है, ये तो अल्लाह के जिक्र के लिए है। वो सोचता है कि मैंने इतना बड़ा अमल किया और अल्लाह के रसूल ने मुझे मुस्कुरा के यूं ही बता दिया। हुजूर के कदमों में गिरा, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वापिस अपने कबीले के पास गया, कहने लगा कि मैं एक ऐसे शख्स से मिल के आया हूं कि जब तुम उसको देखो और उसकी बातों को सुनो तो तुम्हें यह कहना पड़ता है, आका तेरा इखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा इखलाक देता है पता तेरी बुलंदी का, तेरा यूं झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है, तेरा यूं झुक के मिलना कह रहा है आसमां तू है। तो इस मनसब में बैठने वाला भी अगर ये काम करेगा तो लोग दीन कहां से सीखेंगे? तो अल्लाह ने आपको जो मनसब दिया है उस मनसब के साथ अदल करें। याद रखें, अल मुल्कु यदूम बिल कुफ्र वला यदूम बिज़ुल्म। कोई भी कौम, कोई भी मुल्क कुफर पे कायम रह सकता है, जुल्म पे कायम नहीं रहता। अगर आपके माशरे में जुल्म है और आप ये चाह रहे हैं कि आपकी मईशत बेहतर हो जाए और जुल्म चलता रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक माशरे में जुल्म रहेगा, आसमान से डॉलर भी बरसेंगे तो गुर्बत खत्म नहीं होगी। माशरा तब रियासत मदीना बनेगा जब इस माशरे में अदल और इंसाफ को कायम किया जाएगा। तो पहला शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अदल करने वाला हुक्मरान। कोशिश करें, नियत करें कि अल्लाह ने हमें जो मनसब दिया है हम अपने मनसब के साथ अदल करेंगे, अदलो इंसाफ के तकाजों को पूरा करेंगे। दूसरा शख्स, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की, बुढ़ापे में इबादत की तौफीक मिल जाए, ये भी बड़े मुकद्दर की बात है। वरना हमने कई देखे हैं ऐसे कि जिनकी टांगे कब्र में हैं, लेकिन इसके बावजूद वो चौक पे बैठकर, चाय वाले फट्टे पे बैठ के ताश खेलते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए नजर नहीं आते। हड्डियां कंबन ते गोडे खड़कन ते उड़ गया लक तेरा, हजे भी बदियों बाज ना आयो जियो मरद दलेरा। अब किस बात का इंतजार है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ऐसा शख्स है जिसकी तरफ ना अल्लाह कभी रहमत की निगाह करता है और ना अल्लाह उसे क़यामत के दिन बख्शेगा। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर वो कौन है? कहा, वो बूढ़ा शख्स जो बुढ़ापे के बावजूद भी बदकारी नहीं छोड़ता। बुढ़ापे में अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, इबादत की सआदत मिल जाए तो बड़े मुकद्दर की बात है, लेकिन जो मजा इबादत का जवानी में है वो बुढ़ापे में नहीं है। आपने कई बूढ़े लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन उनकी नमाज सजदे के बगैर होती है, वो इशारे से सजदा करते हैं। उनकी नमाज रुकू के बगैर हो रही होती है, वो इशारे से रुकू करते हैं, झुक नहीं सकते, कमर दर्द करती है, हड्डियों में दर्द है। लेकिन जवानी ये जिंदगी का हसीन दौर होता है।
कहा जाता है कि जवानी मस्तानी है। ये जवानी तब मस्तानी नहीं रहती जब इसके गले में पटा डाल के इसे रसूलुल्लाह की चौखट पे बंदा ले आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूं, वशाबुत्ताइबु हबीबुल्लाह, और जो नौजवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब है। ये एक बेहतरीन वक्त है। इस जवानी के बारे में अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, व अन शबाबिही फीमा अफनाहु। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन बंदे को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक उससे 5 सवाल नहीं कर लेता। और उन 5 सवालों में से एक सवाल अल्लाह ये करेगा, अन शबाबिही फीमा अफनाहु, ए मेरे बंदे बता तू जवानी कहां गुजार के आया है। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा कि कहां गुजार के आया है। मोड़ों और चौकों पे खड़े होकर जवानी के कीमती लम्हात जाया तो नहीं किए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े होकर अपनी जवानी की कीमती लम्हात को और अपनी निगाहों को पलीद तो नहीं करता रहा। अपनी जवानी के लम्हात को सोशल मीडिया की गंदगी और गलास्तें देखते हुए गुजार तो नहीं आया। अपनी जवानी किन कामों में गुजार के आया है, अल्लाह पूछेगा। एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। जवानी किस चीज का नाम है? गुनाह करने का नाम है, निगाहों को नापाक करने का नाम है, या सोशल मीडिया की गंदगी और गलास्तें देखने का नाम है, या लोगों की माओ बहनों को ताड़ने का नाम जवानी है? जवानी इस चीज का नाम नहीं है। जवानी अल्लाह के हुजूर झुक जाने का नाम है। जवानी गले में रसूलुल्लाह की गुलामी का पटा डालने का नाम है। फरमाया शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरेगी, अल्लाह उस नौजवान आदमी को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मरहबा मरहबा। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, फरमाया वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। तो जवानों, तुम्हारे पास ये बेहतरीन मौका है अल्लाह का हबीब बनने का। अगर अल्लाह ने जवानी के कीमती लम्हात दिए हैं तो आओ इस जवानी को अल्लाह की इबादत में सर्फ करो। बनी इसराइल का एक शख्स था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को अक्सर उसका वाकया सुनाया करते थे। उसका नाम किफल था। बड़ा बदमाश था और उसका जुर्म यह था कि रोजाना एक नई औरत उसके बिस्तर की जीनत बनती। एक दिन किसी गरीब बाप की मजबूर बेटी को 60 दिनार में खरीद के अपने घर ले आया और रात की तन्हाई में उसके करीब गया तो देखा कि उस औरत का वजूद थर थर कांप रहा है और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं। किफल ये समझता था कि शायद उसके बिस्तर तक आने वाली हर औरत बेहया और बदकार होती है, लेकिन जब उसने उस औरत की इस कैफियत को देखा तो कहने लगा कि तेरी ये कैफियत क्यों है। कांपते हुए लहजे और सिसकती हुई आहों के साथ उस औरत ने कहा कि किफल ये ना समझना कि मैं बदकार औरत हूं, मुझे मेरे बच्चों की भूख तेरे तक ले आई है, मुझे मेरी भूख तेरे तक ले आई है। याद रखना कि जब मालदार सरमायादार लोग गरीबों को उनका हक नहीं ना देते तो फिर गुनाहों के बाजार आम होते हैं, फिर बाजारे हुस्न सजते हैं जब इनका हक इनको नहीं दिया जाता। और हम अपनी दौलत का मुंह वहां खोलते हैं जहां हमारे नफ्स को तस्कीन मिलती है, जहां हमारे दिल को सुकून मिलता है। हम दौलत लौटाते हैं तो कहां कुत्तों की लड़ाई पे जाके, हम दौलत उड़ाते हैं तो कहां बेटे की शादी पे फायरिंग करके, और फिर फख्र से बताते हैं कि देखो मैंने अपने बेटे की शादी पे 2 लाख की तो फायरिंग ही कर दी थी, ये मेरे घर का मेन गेट जो यही तो 6 लाख का बना है। फख्र से बताते हैं कि हमने माल यूं उड़ाया है। तो जब माल में से गुराबा का हक नहीं मिलता तो ये
गुनाह करने पे मजबूर होते हैं। वो कहने लगी मेरे बच्चों की भूख मुझे तेरे तक ले आई है। जब सिसकता हुआ लहजा किफल ने देखा, उसका दिल चोट खा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते उसने वो 60 दिनार उस औरत के हाथ में रखे, उसके सर पे दस्ते शफकत रखा, कहा मेरी बहन तो जिस इज्जत के साथ आई थी उसी इज्जत के साथ वापस चली जा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसी रात तकदीर का कलम चल गया और किफल की मौत वाक़या हो गई। जब सुबह लोग उसके घर में गए तो उसके घर के दरवाजे पे लिखा हुआ था इन्नल्लाह कद गफर अली किफल, अल्लाह ने किफल की बख्शिश फरमा दी है। कोई उसकी बारगाह में आए तो सही, कोई एतराफे जुर्म करे तो सही, वो मालिक माफ करके राजी होता है। तो अगर जवानी के कीमती लम्हात गुनाहों से खुद को बचाकर अल्लाह की रिजा वाले कामों में गुजारे होंगे तो कितना बड़ा इनाम मिलने वाला है। आका करीम ने फरमाया शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, जिस जवान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरेगी अल्लाह उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। 2 शख्स हो गए, अदल करने वाला, जवानी में इबादत करने वाला। तीसरा शख्स आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया राजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल अल्लाह के घर मस्जिद के साथ लगा रहता है। वो एक नमाज पढ़ने आए तो दूसरी के इंतजार में बैठा रहता है। और ये सादत आपको अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है कि आपको इतनी मोहब्बत है अल्लाह के घर मस्जिद से कि आप 10 दिन के लिए अल्लाह के घर के मेहमान बन गए हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती हैं, तुम जब भी उन्हें तलाश करना चाहो वो तुम्हें मस्जिद में ही मिलेंगे। अगर कभी किसी वजह से वो मस्जिद में ना आ सकें, उनकी तबीयत औचाट हो या उनको बीमारी आन ले और वो उस वजह से मस्जिद ना पहुंच सकें, तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसकी तीमारदारी करने के लिए उनके घर जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बुढ़िया औरत थी जो मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी। उसका इंतकाल हुआ तो सहाबाए कराम ने उनकी तदफीन की और जनाजा पढ़ा दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद दिन देखा कि वो बुढ़िया नजर नहीं आ रही। हुज़ूर ने पूछा वो बूढ़ी औरत जो सफाई करने आती थी, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उनका इंतकाल हो गया था तो हमने उनको दफना दिया है, जनाजा पढ़ लिया। हुज़ूर ने फरमाया मुझे बताया क्यों नहीं? क्या हुज़ूर आपका कीमती वक्त आप कार नबूवत में मसरूफ थे, तो वो एक मामूली सी औरत थी, हमने जनाजा पढ़ा और उसकी तदफीन कर दी। हमने कहा कि आपके मामलात जो हैं उनमें खलल ना आए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो अल्लाह के घर मस्जिद को साफ करती थी तुम उसे मामूली कह रहे हो? कहा मुझे साथ लेके चलो और उसकी कब्र बताओ। हुज़ूर खुद उसकी कब्र पे जाके उसके लिए दुआए रहमत करके आए, जो मस्जिद की सफाई किया करती हुई आहों के साथ उस औरत ने कहा कि किफल ये ना समझना कि मैं बदकार औरत हूं, मुझे मेरे बच्चों की भूख तेरे तक ले आई। तो फिर गुनाहों में बाजार होते हैं, फिर बाजारे हुस्न सकते हैं जब इनका हक इनको नहीं दिया जाता। नफ्स को तस्कीन मिलती है, जहां हमारे दिल को सुकून मिलता है। हम दौलत लौटा के रोजाना एक नई औरत उसके बिस्तर की जीनत बनती है। जमाल वाले ने घर ले आया, उसने गुनाह की दावत और रात की तन्हाई में उसके करीब गया, कहा कि मुझे मेरे अल्लाह से डर लगता है। ये कहकर गुनाह की दावत को ठुकरा दिया, अल्लाह उसे भी अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। ये बहुत बड़ी सादत है कि जब हुस्न खुद कदमों में बिछ रहा हो फिर बच जाना, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर बंदा अपने नफ्स पे काबू पा ले और ये अकीदा पुख्ता हो जाए गुनाह करने से पहले कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर गुनाह करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। यही नजरिया था जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में पैदा हुआ। जब जुलेखा ने 7 कोठरियां बंद की, अपने झूठे माबूद पे मोटा कंबल डाल के जनाब यूसुफ को कहने लगी हई तलक यूसुफ अब तो आजा, अब तो कोई नहीं देख रहा। तो यही नजरिया जनाब यूसुफ के दिल में पैदा हुआ था।
क़ाला मआज़ल्लाह, जनाब यूसुफ बोले ए ज़ुलेखा तू तो अपने झूठे माबूद पे कपड़ा डाल के उससे छुप गई है, मेरा अल्लाह तो मुझे 7वीं कोठरी में भी देख रहा है, मेरा अल्लाह तो मुझे यहां भी देख रहा है, और तू अपने झूठे माबूद से भी हया कर रही है और उस पे कपड़ा डाल के मुझे गुनाह की दावत दे रही है, तो मैं अपने सच्चे रब से हया ना करूं? तो यही नजरिया था जो जनाब यूसुफ के दिल में पैदा हुआ, फिर ऐसा नूर बरसा के गुनाह का तसव्वुर भी ना रहा। अल्लामा याफ़ई ने रौज़ातुर रियाहीन में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते एक नौजवान था, कपड़े की दुकान पे काम करता था, एक औरत वहां से रोजाना कपड़ा खरीदने आती, तो उस नौजवान का चेहरा देख के उस पर फिदा हो गई। एक दिन बहाने से उसने जरूरत से ज्यादा कपड़ा खरीद लिया और मालिक के दुकान को कहा कि आप इस नौजवान को कहें कि मेरे घर तक ये छोड़ आए। जब वो घर छोड़ने गया तो बहाने से अंदर बुला के दरवाजे को बंद कर दिया, हया सोज लिबास उतार दिया और गुनाह की दावत देने लगी। उस नौजवान ने बड़ा समझाया, अल्लाह से डराने की कोशिश की, लेकिन जब शैतान का गलबा हो और ख्वाहिशात बेकाबू हो तो फिर नफ्स पे काबू नहीं रहता। उसने उस लड़के की एक ना मानी। वो लड़का सिर्फ खूबसूरत ही नहीं था, अल्लाह का वली भी था। उसका सिर्फ चेहरा ही खूबसूरत नहीं था, उसका दिल भी खूबसूरत था। उसके जहन में अल्लाह की तरफ से एक तरकीब आई, कहने लगा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, पहले मुझे पखाना तो करने दो, बैतुल खला जाना है। मैंने बैतुल खला गया, पखाना किया और अपना ही पखाना हाथ पे लेके अपने चेहरे पे मल लिया और उसी हालत में बाहर आ गया। जब नौजवान के बदन से उठती हुई बू उस औरत ने देखी तो भाग के दरवाजा खोल दिया, कहने लगी दौड़ जा, तू तो मुझे कोई पागल और मजनू लगता है। वो नौजवान मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकला और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने लगा, मालिक तेरा शुक्र है मेरा तन गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो सुथरा ही रहा। कायनात का सबसे हसीन तरीन चेहरा वो है जो जिनसी कालत से महफूज रहता है। का मालिक तेरा शुक्र है तूने मेरे दिल को मैला होने से बचा लिया। अल्लामा याफ़ई लिखते हैं आगे कुआं था, वो नौजवान आगे गया और कुएं में उसने गुस्ल किया और गुस्ल करके बाहर निकला तो अल्लाह के करम ऐसा बरसा उस पे कि उसके बदन से खुशबुओं के हुल्ले आने लगे। वो जहां से गुजरता खुशबुएं फैल जाती। लोगों ने उसका नाम ही रख दिया मुगीरा मुश्की, वो मुगीरा जिसके बदन से खुशबुएं आती हैं। तो हुजूर फरमाते हैं अगर किसी ने गुनाह की दावत को ये कह के ठुकरा दिया कि मुझे मेरे अल्लाह से डर लगता है, खौफे खुदा में रोने वाली आंख और खौफे खुदा से कांपता हुआ दिल जो लरसने के बाद गुनाह को छोड़ देता है, अल्लाह को कितना प्यारा है। वाली मन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के हुजूर खड़े होने से डर गया, अल्लाह ताला ने उसके लिए 2 जन्नतों का वादा किया है। तो कभी अगर जिंदगी के अंदर ऐसा मौका आ जाए कि गुनाह की दावत दी जाए, और आजकल ऐसा होता है सोशल मीडिया की आवारगी हमारे सामने, कदम कदम पे गुनाहों की दावत दी जाती है। अगर कभी ऐसा मौका आए तो याद कर लेना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। ये वो अकीदा था जिसको पाने के लिए सूफिया कई कई साल तक मुजाहदे करते रहे कि अल्लाह हमें ये नूर नसीब कर दे। लेकिन उम्मत मुहम्मदी की क्या शान है, अल्लाह रमजान की बरकत से ये नूर एक गुनाहगार से गुनाहगार शख्स को भी अता कर देता है। आप नहीं देखते कि गैर रमजान में डटाई के साथ गुनाह करने वाला जब रमजान का महीना पा लेता है तो बंद कमरे के अंदर भी पानी का घूंट नहीं पीता कि उसके दिल में ये यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो इस यकीन को अपने दिल में ऐसा संभालें कि ये यकीन, ये अकीदा, ये नजरिया फिर कभी दिल से ना निकले। तीसरे शख्स के बारे में हुजूर ने फरमाया राजुलुन दअतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। जिस नौजवान को किसी ने गुनाह की दावत दी और उसने ये कह के ठुकरा दिया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह उस नौजवान को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। कोशिश करें इंशाअल्लाह हम अपने आप को गुनाहों से बचा के रखेंगे। अदल करने वाला, जवानी को इबादत में गुजारने वाला,
अपना दिल मस्जिद के साथ लगाने वाला, गुनाह की दावत को अल्लाह के खौफ से ठुकराने वाला। पांचवा शख्स आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, राजुलुन तसद्दका बिसदकतिन फअख्फाहा, वो शख्स जिसने सदका किया और ऐसा मख्फी रखा कि जो दाएं ने सदका किया वो बाएं को खबर ना हुई। अल्लाह मख्फी सदका करने वाले को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। तो सदका अल्लाह के गज़ब की आग को बुझाता है। सदका बुरी मौत से आदमी को बचाता है, बलाओं से बचाता है। सदका करें और इस अंदाज में करें कि किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। आजकल हमारे माशरे में रिवाज तो है लोगों की मदद करने का, लेकिन अंदाज ऐसा अपनाया गया है। पहले कहा जाता था नेकी कर और दरिया में डाल, और अब नेकी कर अखबार में डाल। नेकी की जाती है तो फौरन उसकी तस्वीर बना के सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती है, और जब वो तस्वीर वो गरीब देखते हैं तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी हम जान सकते हैं। ये एक लंबी लाइन लगा के और एक एक आटे का थैला देख के तस्वीरें बनाने वाला सोचे गिरेबान में झांक कर कि अगर इसके जगह आज मेरी बेटी खड़ी होती, आज मेरी मां मेरी बहन खड़ी होती, फिर मेरा अमल क्या होता, फिर मेरा रवैया क्या होता। इस अंदाज में सदका दिया जाता है कि लोगों की इज्जतों को मजरू कर दिया जाता है और लोग माशरे में सर उठा के जीने के काबिल नहीं रहते। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो दीन दिया वो कितना खूबसूरत दीन है। कहा मदद करो तो यूं करो कि दाएं हाथ से सदका करो और बाएं को खबर भी ना हो। अल्लाह ताला हमें इस अंदाज को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जब हम सदका करें तो इस अंदाज में करें कि हमारा सदका किसी पे अया ना हो। हुजूर ने फरमाया जो इस तरह सदका करेगा अल्लाह उसे भी अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। छठा शख्स आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया राजुलानी तहाब्बा फिल्लाह, वो दो लोग जो एक दूसरे से अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करते हैं। वो मुसलमान भाई जिनका आपस में मिलने का मकसद फकत अल्लाह की रिजा का हुसूल है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में बताया कि एक शख्स अपने भाई से मिलने जा रहा था। अल्लाह ने फरिश्ते को इंसान की सूरत में भेजा और उस फरिश्ते ने आके उससे पूछा कि मियाँ कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मैं अपने फलां भाई से मिलने जा रहा हूँ। तो वो फरिश्ता पूछता है क्यों जा रहे हो, कोई उससे काम है? कहता नहीं कोई काम तो नहीं है। अच्छा किस वजह से जा रहे हो, क्या कोई त्यौहार है? कहा नहीं कोई त्यौहार भी नहीं। कहा फिर क्यों जा रहे हो? कहने लगा बस अल्लाह की रिजा के लिए भाई को मिलने जा रहा हूं। अब वो फरिश्ता जो बसूरत इंसानी आया था कहने लगा अगर तू अल्लाह की रिजा के लिए जा रहा है तो सुन, मुझे अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने इस बंदे को भी बख्श दिया है और जिससे मिलने जा रहा है उसे भी बख्श दिया है। तो हम अगर किसी से मोहब्बत करें तो फकत अल्लाह की रिजा के लिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए। तो किसी से दोस्ती फकत इसलिए रखें कि इसके साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे दीन सीखने को मिल जाएगा, इसको दोस्त बनाऊंगा तो मुझे अल्लाह का कोई कुरान में से फरमान सुना देगा, ये मुझे कोई रसूलुल्लाह की हदीस सुना देगा। दोस्ती का म्यार ये होगा तो इनाम क्या है? वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। सूरह ज़ुमर उठाएं, अल्लाह फरमाते हैं जिनकी दोस्तियां तकवे की बुनियाद पे होंगी वो टोली की शक्ल में जन्नत में दाखिल होंगे, ग्रोह की शक्ल में जन्नत में दाखिल होंगे। और किस अंदाज और प्रोटोकॉल के साथ जाएंगे? हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जब वो दोस्त इकट्ठे जन्नत के दरवाजे पे आएंगे अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम, और दारोगाए जन्नत उनको सलामियां पेश करेगा और कहेगा तिब तुमने बड़ी अच्छी दोस्ती निभाई, फदखुलूहा खालिदीन, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चले जाओ। तो किसी से दोस्ती करें तो फकत अल्लाह की रिजा के लिए, किसी से बुग़्ज़ रखें तो फकत अल्लाह की रिजा के लिए। अगर ऐसा हो जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ऐसा करने वाले को अल्लाह क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। 7वां और आखिरी शख्स
आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया राजुलन ज़कर अल्लाह खालियन, तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र करने वाला और इस अंदाज में जिक्र करने वाला, तफावत ऐनाहु के उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो जो तन्हाई में बैठकर अल्लाह 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 पढ़ रहा है और अल्लाह के जिक्र की बरकत और खौफ खुदा की वजह से उसकी आंखों में से आंसू जारी हो गए, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सूफिया फरमाते हैं, जब दाता अली उजवेरी ने कश्फुल माजूम में लिखा कि जब बंदा एक मर्तबा अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह उसकी तरफ नजरे रहमत फरमाता है और उसके 70 गुना जल के राख हो जाते हैं। और जिसकी जानिब अल्लाह दुनिया में नजरे रहमत फरमा दे, अल्लाह क़यामत के दिन उसे अजाब नहीं देगा। तो तन्हाई में बैठ के अल्लाह के जिक्र को अपना मामूल बनाएं। कोशिश करें कि हमारी तन्हाई भी वैसे ही पाक हो जिस तरह हमारी जलवत पाक है। जिस तरह हम लोगों के सामने हैं, अल्लाह करे कि हमारी तन्हाइयां भी वैसे ही हो जाए और अल्लाह हमें तन्हाई में बैठ के अपना जिक्र करने वाला बनाए। 7 लोगों का तज़किरा मैंने आपके सामने किया, दोबारा सुन लें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल करे कि जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। 7 अशख़ास ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। सबसे पहला अदल करने वाला हुक्मरान, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी, वो नौजवान जिसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है, वो नौजवान जिसको गुनाह की दावत दी गई और उसने अल्लाह के खौफ की वजह से दावत को ठुकरा दिया, वो नौजवान जिसने सदका किया और इतना पोशीदा रखा कि बाएं ने जो सदका किया वो दाएं को खबर ना हुई, और वो नौजवान जिसने अल्लाह की रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत की, और वो नौजवान जिसने तन्हाई में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया। ये 7 खुश नसीब वो हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में होंगे। अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह ताला आज की बाबरकत शब के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे और अल्लाह हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल करे जो अल्लाह ताला की बारगाह से आज की शब बख्शिश का मुजदा जाफिज़ा पाएंगे। अपने गुनाहों से सच्ची तौबा आज की शब में यूं कर लीजिए कि फिर गुनाह की तरफ पलट कर देखना भी गवारा ना हो। अल्लाह का वादा है कुरान में, इन तज्तनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से खुद को बचा लो जिनसे हमने तुम्हें मना किया है, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, हम तुम्हारे छोटे वैसे ही माफ कर देंगे, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें इज्जत वाले घर में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पाक को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला आप सबका एतिकाफ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस एतिकाफ को संजीदगी के साथ और रिज़ाए इलाही के लिए इबादत में गुजारने की अल्लाह पाक तौफीक दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु।